नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आप लोगों का स्वागत है। प्राइस ने इस डिमांड को ब्रेक कर दिया दोस्तों। जो मैंने कल बताया आपको कि ये डिमांड, सॉरी, मैं चार्ट को क्लियर कर देता हूँ। मैंने बताया था आप लोगों को कि अगर अगर ये लेवल टूटता है, जहाँ से रिजेक्शन आ रहा है ऊपर, अगर ये लेवल टूटता है तो प्राइस यहाँ से इस लेवल को टच कर रिस्पेक्ट कर सकती है, इस लेवल को भी रिस्पेक्ट कर सकती है। हाँ, और अगर बाय द वे इस लेवल पे रुक के अगर नीचे ब्रेक करती है तो प्राइस इस लेवल तक आ सकती है, और अगर इस लेवल पे रुक के ब्रेक करती है तो प्राइस नीचे आ सकती है और नीचे आ सकती है। ठीक है, देखिए प्राइस को अब जब आप समझने लगोगे ना, और ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, आप ज़रूर सीखोगे। मुझे उम्मीद है कि आप ज़रूर सीखोगे, क्योंकि जब हम डेली एनालिसिस करते हैं ना चार्ट की, और चार्ट को डेली जब देखते हैं ना, तो देखते देखते कुछ 100% नहीं, मान लिया 90% नहीं, 80% नहीं, मान लो 50% भी नहीं, लेकिन कुछ तो सीखेंगे। तो चार्ट प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्तों। और आप लोग ज़रा भी अपने आप को होपलेस मत कीजिएगा कि ये नहीं हो सकता। बिल्कुल हो सकता है, आप करना चाहो तो। अगर आपके अंदर डेडिकेशन है, आपके अंदर पैसन है कि हमको ट्रेडिंग सीखना है, और लोग कहते हैं ना कि क्वेश्चन करते हैं ना कि ट्रेडिंग क्यों सीखना चाहते हो, ट्रेडिंग क्यों सीखना चाहते हो। और अगर तुमने पैसे के बोल दिया ना कि पैसा मैं कमाना चाहता हूँ, अपने आप को, अपने वेल्थ को मजबूत करना चाहता हूँ, अपने फैमिली को मजबूत करना चाहता हूँ, तो तरह तरह की बातें लोग करते हैं। ठीक है, जैसे कि ये बहुत ये इम्पॉसिबल चीज़ है, ऐसा कुछ नहीं। जो जिसको जो सोचें, देखो आप अवॉइड करना सीखो, आप अवॉइड करना सीखो। कोई भी कुछ भी बोले, आँख कान नाक सब कुछ बंद करके अपने काम में लगे रहो। किसी को जाहिर मत होने दो कि हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। ठीक है, हाँ, जो जो इसमें इंटरेस्टेड है उससे आप कुछ नॉलेज जानते हो तो उसको शेयर करो, उससे कुछ ले लो बस। बाकी अगर आपको कुछ करना है, कुछ कामयाब होना है, तो इस टाइप के लोगों को अवॉइड ही करना। सुनना ज़रूर है उनकी बातें, लेकिन माइंड में नहीं रखना है, क्योंकि निंदक नियरे राखी है, ये कहावत है कि अगर सक्सेस होना है तो नज़दीक में अपने जो बुराई करने वाले हैं, अपने जो टांग खींचने वाले हैं, उनको भी नज़दीक रखना पड़ता है। वो हौसला देते हैं, वो कहते रहें तुम नहीं कर सकते, हम करके दिखाएंगे। ठीक है, तो चलिए चार्ट पे हम चलते हैं। देखिए आज प्राइस ने क्या किया है। देखिए प्राइस ने आज, कल क्या किया था, कल यहाँ से उठा था प्राइस। ठीक है, प्राइस जब यहाँ से उठा था तो उठने के बाद इसने क्या किया, प्राइस ने इस लेवल पे जाके क्लोज कर दिया था। ठीक है, अब क्लोज करने के बाद उसके लिए क्या था, पहले बात हमको साइकोलॉजी देखना है ना, तो साइकोलॉजी हम देख रहे हैं कि यहाँ पे रिजेक्शन दे रहा है प्राइस। ठीक है ना, रिजेक्शन दे रहा है तो मतलब कि यहाँ पे बायर थोड़ा स्ट्रांग है। ठीक है, दूसरा दूसरा ये कि प्राइस खुला कहाँ, प्राइस खुला है यहाँ पे। प्राइस यहाँ पे देखो, कैंडल को भी देखना और समझना है। ओपन कहाँ हुआ था, इस लेवल पे ओपन हुआ। ओपन होने के बाद हाई लगा दिया इसने। ठीक है, हाई यहाँ पे लगा दिया। वो हाई लगाने का मतलब क्या है, इसने ऊपर जाने की कोशिश की। ठीक है, ऊपर जाने की कोशिश की है, ये जो रेड कैंडल है ऊपर जाने की कोशिश की है, बट वहाँ से रिजेक्शन सेलर का इतना स्ट्रॉन्ग आया कि प्राइस ओपन हुआ, हाई लगाया, लो लगा दिया, यहाँ पे यहाँ तक लो लगा दिया, मतलब कि इसने इसको ब्रेक कर दिया। ठीक है, और क्लोजिंग भी इसने ऊपर नहीं दी, इस लेवल के जहाँ से रिजेक्शन आ रहा है वहाँ से इसने ओपन ऊपर क्लोज नहीं दी। क्लोज देने के बजाय प्राइस नीचे ही क्लोज दी है। ठीक है, समझ में आ रहा है, कैंडल की साइकोलॉजी को भी समझना है। और उसके बाद इसने अपने सारे कैंडल के लो को सारे कैंडल के लो को बोल रहा हूँ, मतलब कि इसने कैंडल बनाता गया। यहाँ पे बायर थे तो बायर के यहाँ के पास आके, अपने डिमांड के पास आके प्राइस फिर रिजेक्शन देना चालू किया। ठीक है, रिजेक्शन देना चालू किया, लेकिन प्राइस ने, यहाँ पे बायर भी आए हैं, देख लो इस लेवल पे, इस लेवल पे बायर भी आए हैं, और बायर ऊपर जाने की कोशिश किए, बट उनके लिए ऊपर के लेवल पे सस्टेन करना मुश्किल हो गया। ठीक है, प्राइस इस रेंज में फंस के रह गया। ठीक है, दूसरा
अब मान लो कि हमने नीचे ओपन किया, हमारा एक हमको दिख रहा है कि लेवल टूट गया है, तो टूटने के बाद हमको यहाँ पे सेल कर देना है, ठीक है, सेल कर देना है। सेल करने के बाद अब सेल क्यों करना है, क्योंकि इसने ट्रैप किया है, समझ रहे हो, इसने ट्रैप किया है। बहुत लोगों की उम्मीदें होंगी कि प्राइस ऊपर जाएगी, लेकिन ये खुला गैप डाउन, गैप डाउन खुलने के बाद प्राइस नीचे ही खुलता गया और नीचे ही ट्रेड करता गया। अब इस लेवल पे आ गया, इस लेवल पे आने के बाद प्राइस यहाँ पे साइडवेज हुआ, साइड होने के बाद फिर ब्रेक किया। ब्रेक जब मैंने आप लोगों को क्या बताया कि कोई भी लो टूटता है, मैं आप लोगों को बताया है कि कोई भी अगर लो टूटता है, लो के नीचे क्लोजिंग आती है, तो इसमें क्या दिखता है, अगर लो टूटता है उसके अंदर उसके नीचे क्लोजिंग आती है, तो मतलब साफ है कि सेलर स्ट्रांग है, ठीक है। तो हमने फिर यहाँ पे एंट्री ली और हमारा टारगेट नेक्स्ट डिमांड होगा, ठीक है। अब यहाँ पे प्राइस आ गई, प्राइस यहाँ पे आने के बाद देखो, प्राइस यहाँ आने के बाद फिर साइडवेज हो गया, ठीक है, फिर रेंज बाउंड ट्रेडिंग होने लगी, ठीक है। अब यहाँ जब टूटा तो उसके बाद यहाँ पे देखो नज़दीक में कोई भी डिमांड नहीं है, ठीक है। उसके बाद डिमांड कहाँ था, इस लेवल को ब्रेक कर दिया, इस लेवल पे आ गया, ठीक है। प्राइस ने इस लेवल को भी ब्रेक कर दिया, इस लेवल को भी ब्रेक कर दिया, इस लेवल को भी ब्रेक कर दिया, अब आया है इस डिमांड के नज़दीक और यहाँ पे क्लोजिंग दी है, ठीक है। मैंने आप लोगों को जो भी बताया है पिछले वीडियो में, उसको आप आराम से देख लेना, समझ लेना कि मैं गलत बोल रहा हूँ कि सही बोल रहा हूँ, ठीक है। नहीं भाई, फैक्ट चेक करना ज़रूरी है। किसी इंसान पे आप भरोसा कर रहे हो, अगर बिलीव कर रहे हो, तो ये ट्रेडिंग कोई वो तो है नहीं कि मतलब कोई किसी कहने पे देखो, मैं इन्फ्लुएंसर नहीं हूँ, ठीक है, मैं आप लोगों को बरगलाऊंगा नहीं, जो मुझे आता है वही मैं आपको लोगों को बताऊंगा। और दूसरी चीज़ कि जो आप लोगों ने मुझ पर भरोसा जताया है, चाहे भरोसा जता रहे हो, तो उसको मैं कैसे, कोई खिलवाड़ तो है नहीं किसी को भरोसा को तोड़ना। और वो सब चीज़ें मैं नहीं जानता, क्योंकि मैंने बहुत जला है, मैंने बहुत झेला है, बहुत जला हुआ हूँ, और इसलिए मैं, मेरे साथ जो जुड़ेगा मैं उसको कभी चीट नहीं कर सकता। अगर गलत है तो मैं बोल दूंगा कि नहीं भाई ये गलत है, ठीक है। अगर मेरे लिए बेनिफिशियरी है तो आपके लिए भी बेनिफिशियरी है, ठीक है। और मैं आपसे कोई भी चीटिंग करने की कभी कल्पना नहीं कर सकता, कभी दूर दूर तक नहीं सोच सकता। तो अब चलते हैं हम, लेकिन हाँ वीडियो ज़रूर देखिएगा, पिछली वीडियो, जिससे कि पता चले कि मैं सही बोल रहा हूँ कि गलत बोल रहा हूँ, ठीक है, इससे पता चलेगा आप लोगों को। दूसरा, अब चलते हैं हम कल, आज मंडे था, ट्यूसडे था, वेडनेसडे की ट्रेडिंग कैसे, क्या साइकोलॉजी होगी वहाँ पे, उस चीज़ को समझ लेते हैं, ठीक है। प्राइस आज वैसे निफ्टी में बहुत अच्छा गिरावट हुआ है और हर लेवल को सस्टेन करके ब्रेक किया है, ठीक है। तो अभी क्लोजिंग है इसकी इसकी 25,585 की, ठीक है, 25,585 के लेवल की, बस 600 25,600 पकड़ लो, 25,600, 25,600 का लेवल, ठीक है, उसके नज़दीक आसपास क्लोजिंग की है। तो अब हम चलते हैं एनालिसिस करने कल के लिए, ठीक। तो देखिए प्राइस हमें साफ दिख रहा है कि प्राइस 4 तारीख को जब ये ओपन हुआ है आज, तो इसने पिछले जो जो 3 तारीख का है, 3 तारीख के ये इस लेवल को इसने ब्रेक किया और ब्रेक करने के बाद अब इसके नीचे ट्रेड कर रहा है, ठीक है। तो जब इसके नीचे ट्रेड कर रहा है, प्राइस में गिरावट आई है, ठीक है, डिमांड को ब्रेक किया है इसने, ठीक। दूसरा कि अभी ये सप्लाई है, यहाँ से प्राइस अच्छी खासी गिरावट हुई है यहाँ पे, ठीक, यहाँ पे गिरावट हुई है, ये सप्लाई है। और प्राइस के लिए अगर ये ब्रेक होता है तो प्राइस के लिए ये भी एक सप्लाई है। जब प्राइस रिटर्न होगा ना, तो यहाँ पे कहीं रुकेगा, फिर इसको ब्रेक करेगा, फिर यहाँ पे कहीं जाएगा, ठीक है। तो इसको हम समझ लेते हैं। देखिए प्राइस यहाँ पे क्लोजिंग है इसकी, ठीक, आज की क्लोजिंग, और उसके पीछे हम पीछे की तरफ देखेंगे, क्योंकि प्राइस अगर उठता है तो उसके पीछे ही जो भी सप्लाई होगा उसको हमको देखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये उसके लिए सप्लाई है, ठीक है।
प्राइस यहाँ भी मतलब साइकोलॉजी दिखाया है इसने यहाँ पे, इसको भी चलो मान लेते हैं हम माइनर। तो ये भी है, अगर प्राइस इसके ऊपर इसको ब्रेक करता है, ब्रेक करके ऊपर निकलता है, तो ये लेवल आएगा। देखो प्राइस अगर यहाँ पे कहीं खुलता है न्यूट्रल, ठीक है, न्यूट्रल खुलने के बाद प्राइस अगर प्राइस एक्शन बनाता है, इस लेवल पे जाता है और इस लेवल पे जाने के बाद रुकता है, यहाँ पे रुकने के बाद अगर ऊपर की तरफ जाता है, देखो डायरेक्ट तो तोड़ नहीं देगा, तोड़ेगा अगर गैप अप खुलेगा तो गैप अप की बात करेंगे। तो प्राइस अगर इस लेवल को तोड़ता है तो प्राइस इस लेवल पे चला जाएगा, ठीक है। दूसरा, अगर प्राइस इस लेवल को नहीं तोड़ता तो प्राइस ऊपर तो निकलेगा बट फिर नीचे आ जाएगा, जहाँ से प्रीवियस क्लोजिंग के पास, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, जहाँ से ये प्राइस निकलेगा फिर इसी पे आ जाएगा। अब इसके बाद ये जिधर की मूव करे, ऊपर की या नीचे की, ठीक है। ये हो गया जब प्राइस इस लेवल पे कहीं क्लोजिंग के पास, प्रीवियस क्लोजिंग के पास खुलता है तब, ठीक है। अब गैप अप देख लेते हैं। गैप अप का क्या है, गैप अप ये सप्लाई जोन है, ठीक है। अगर प्राइस गैप अप, देखो गैप अप यहाँ भी खुल सकती है, गैप अप यहाँ भी खुल सकती है, ठीक है। प्राइस की स्ट्रेंथ कोई माप नहीं सकता, और हम जैसा प्राइस रिएक्ट करता है वैसा हम ट्रेड करते हैं, ठीक है। तो प्राइस अगर बाय द वे, प्राइस अगर यहाँ पे ओपन होता है, मान लो इस लेवल पे ओपन होता है, ओपन होने के बाद प्राइस अगर ऊपर की तरफ मूव करता है तो इस लेवल पे जाएगा, और प्राइस अगर इस ऊपर की तरफ मूव नहीं ना करके प्राइस नीचे की तरफ मूव करता है तो अपने क्लोजिंग के पास आ जाएगा, ठीक है। अब क्लोजिंग के पास आने के बाद प्राइस अगर यहाँ पे रुक के फिर ऊपर की तरफ जाएगा तो इसी लेवल पे आएगा, ठीक है, और नीचे की तरफ आता है तो नीचे की तरफ जहाँ इसकी डिमांड, नेक्स्ट डिमांड हो वहाँ तक ये जाएगा, ठीक है। अगर प्राइस इस स्विंग पे ओपन होता है, इस लेवल को छोड़, इस लेवल को भी ब्रेक कर देता है, यहाँ पे ओपन होता है कहीं, तो यहाँ पे ओपन होने का मतलब ये है कि प्राइस काफ़ी ज़्यादा गैप दे दी, प्राइस में डिफरेंस आ गया गैपिंग का, और प्राइस हो सकता है कि प्राइस यहाँ से शार्पली गिर जाए और अपने इस लेवल तक आ जाए, ठीक है, जो पिछला ब्रेक करके ऊपर जाएगा, ठीक है, इस लेवल पे आ जाए। फिर अब इसके बाद नीचे की तरफ करेगा या ऊपर की तरफ, वो बात की बात है, ठीक। दूसरा, मैं एक ही लेग की मैं बात इसलिए करता हूँ कि क्योंकि हमको ज़्यादा ट्रेड नहीं करना है, हमारा बताने को तुम्हें अब एनालिसिस बढ़ते बढ़ते जाऊँगे, प्राइस इस लेवल को तोड़ेगा तो इस लेवल पे जाएगा, उस लेवल को तोड़ेगा तो इस लेवल पे जाएगा, ये देखो ये कहानी हो जाएगी, ठीक है ना। अभी लेटेस्ट क्या हो सकता है उसको हम देखते हैं, उसके बाद जब एक हमारी प्रॉफिट निकल जाती है, निकलने के बाद हम डिसाइड करेंगे कि क्या है कैसे है, और वो मैं आप पे छोड़ता हूँ, ठीक है। लेकिन हाँ, अगर वो पोजीशन पहला अगर लॉस में चला जाता है तो दूसरा पोजीशन काफ़ी कवर करने की कभी मत सोचना उसको, जो लॉस हुआ है। इसलिए अपनी डिसिप्लिन को मत तोड़ना, छोटी क्वांटिटी लेके अपने आप को जज करना, ठीक है। प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है, ना कि प्रॉफिट निकालना। प्रॉफिट तब निकालना जब अपने आप कॉन्फिडेंस तुम्हारे अंदर वो बिल्ड होने लगे तब, ठीक है। तो मैं एक ही लेवल की बात करूँगा कि इस लेवल को तोड़ेगा तो इस लेवल पे आएगा, ठीक है। अब इस लेवल को तोड़ेगा तो इस लेवल पे आएगा, ये अभी बात की बात है। ये 15 मिनट की चार्ट है, 15 मिनट के चार्ट पे हमको, क्योंकि देखो प्राइस यहाँ पे अगर ओपन होके यहाँ तक प्रॉफिट दे दिया तो वो लालच में मत पड़ो कि इसको भी ले लें, ठीक है। अब इसको भी लेने का मतलब ये है कि अपनी पोजीशन को काफ़ी कम रखना है, अपने पोजीशन को काफ़ी कम रखना है। प्रॉफिट अपनी जो पॉकेट में लाए हो ना, उसको बाहर निकालने की मत सोचो, ठीक है। तो चार्ट पे चलते हैं। अगर प्राइस गैप डाउन खुलता है, ठीक है, गैप अप बता दिया, न्यूट्रल भी बता दिया, ठीक है। गैप डाउन अगर खुलता है प्राइस तो देखो क्लोजिंग इसकी यहाँ पे है, ठीक है, क्लोजिंग सबको दिख रही है, क्लोजिंग यहाँ पे है। अगर गैप डाउन खुलती है प्राइस तो प्राइस कवर कर सकती है, क्योंकि डिमांड पे है तो प्राइस उठ ही सकती है। उठने के बाद अगर प्राइस यहाँ पे सस्टेन करती है क्लोजिंग के पास, अपने प्रीवियस क्लोजिंग के पास, तो प्राइस ऊपर की तरफ जा सकती है। अगर ब्रेक करती है तो इस लेवल पे जाएगी, और इस लेवल को टूटेगी तो इस लेवल पे जाएगी। दूसरा, अगर प्राइस यहाँ पे रुकने के बाद प्राइस नीचे की तरफ आती है तो जहाँ से ओपन हुआ है, ठीक है, जहाँ से ओपन हुआ है प्राइस उठा है हिस्ट्री में,
तो वहीं से फिर वहीं पे प्राइस नीचे की तरफ आ जाएगी। अगर इसको तोड़ती है प्राइस और नीचे आ जाएगी। ठीक है, समझ में आ रहा है? आप वीडियो को 2-3 बार देखिएगा। एक भाई ने कमेंट किया था कि आप ज़्यादा लाइन देते हो, तो देखो भाई मैं मजबूर हूँ लाइन देना, इसलिए कि आप लोगों को समझाना है हमको, ना कि हमको फॉर्मेलिटी पूरा करना है। ठीक है, अब मैं सिंगल लाइन में थोड़ा मैं अपने आप से मैं सोचता हूँ कि शायद आप लोगों को समझ में आया है कि नहीं आया है। ये बहुत कन्फ्यूज़न हमको डाउट होने लगता है अपने आप से कि अपने भाइयों को मैं जो बता रहा हूँ वो ठीक से समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग 2-3 बार वीडियो देखेंगे तो ऑटोमेटिक ये लाइन को अवॉइड कीजिए। लाइन में जो 1-2 बार मैं बता रहा हूँ उसी पर ध्यान दीजिए, ये खिचड़ी पे ध्यान मत दीजिए। मैं मजबूर हूँ, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ आप लोगों को। मेरी भावनाएं आप लोगों को समझाने के लिए इतना खींचता हूँ और लाइन देता हूँ। ठीक है, तो अब चलते हैं हम बैंक निफ्टी पे। यह है बैंक निफ्टी की चार्ट। ठीक है, थोड़ा मैं क्लीन कर दूँ। मैं एक बात मैंने आप लोगों को बताया था कि जाके वीडियो को देखना, पिछली वीडियो को, जिससे कि आप लोगों को पता चले कि मैं सही हूँ या गलत किसी भी मामले में। तो प्राइस ने क्लोजिंग डिमांड के नज़दीक दिया है भाइयों, देख लो। प्राइस ने क्लोजिंग डिमांड के नज़दीक दिया है। ठीक है, ये 4 तारीख का, हाँ देखो, प्राइस ने यहाँ पे इस लेवल को तोड़ा है। ठीक है, इस जहाँ प्राइस ने क्लोजिंग किया था हिस्ट्री में, पिछली हिस्ट्री में, तो क्लोजिंग करने के बाद प्राइस शार्पली नीचे गिरा है। पहले तो यहीं पे ब्रेक कर दिया था। ठीक है, तो ब्रेक करने के बाद प्राइस की साइकोलॉजी चेंज हुई थी और सेलर ने और ज़्यादा कॉन्फिडेंस दे दिया सेलर को कि यहाँ पे और ज़्यादा सेल करो तुम। ठीक है, बायर यहाँ पे स्ट्रेंथ में आए थे, बट इनको ट्रैप करके प्राइस फिर अपने जर्नी को चालू किया। आज बैंक निफ्टी बहुत वोलेटाइल थी। देखो 15 मिनट में ऐसी ऐसी कैंडल्स और ऐसी जो दिख रहा है ना, प्राइस गिरने के बाद यहाँ पे रुका, फिर प्राइस उसी लेवल पे पहुँचा, काफ़ी हैवी बाइंग आई, फिर बाइंग आने के बाद प्राइस इसी डिमांड पे आके नीचे की तरफ यहाँ पे आ गया। ठीक है, और उसके नीचे क्लोजिंग की इस डिमांड के नज़दीक। ठीक है, इस समझ में आ रहा है, देख रहे हो आप? तो अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि कल कैसे क्या कर सकते हैं, हमारी कल की साइकोलॉजी क्या होनी चाहिए। ठीक है, इसको मैं क्लीन कर दूँ ज़रा सा। देखिए, प्राइस यहाँ पे क्लोजिंग दे दी, प्राइस यहाँ पे क्लोजिंग दे दी। ठीक है, अब प्राइस क्लोजिंग देने के बाद प्राइस के लिए ये लेवल, ठीक है, ये एक रेंज है। ठीक है, इसको प्राइस को तोड़ना ज़रूरी है। अगर ऊपर जाना है तो प्राइस इसको तोड़ेगी, फिर ऐसे आएगी, फिर इस पे जाएगी, और इसको जब तोड़ेगी तो प्राइस फिर ऐसे जाएगी। ठीक है, साइकोलॉजी कुछ ऐसी ही होती है प्राइस की। अब यहाँ पे मैं जैसे बनाऊँ वैसे ही नहीं जाएगी, कुछ देर रुक भी सकती है, यहाँ पे ऊपर जाएगी, फिर यहाँ पे रुक सकती है, फिर ऊपर जाएगी, ऐसे होगा। लेकिन करेक्टली मतलब सही तौर पे मैं आपको इतना नहीं बता सकता कि मतलब कि प्राइस की मूवमेंट कैसी रहेगी। ठीक है ना, तो इस लेवल पे साइडवेज भी हो सकती है, इस लेवल पे साइडवेज होकर ब्रेक कर सकती है, कुछ भी कर सकती है प्राइस, या फिर डायरेक्ट ब्रेक करने के बाद फिर नीचे करेक्ट करे। मूव करने के कई तरीके होते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे प्राइस अगर बाय द वे प्राइस यहाँ पे कहीं खुलती है, ठीक, खुलने के बाद प्राइस अगर डिमांड के नज़दीक है, तो खुलने के बाद प्राइस अगर ऊपर की तरफ जाती है, अगर इसको ब्रेक करती है, तो धीरे धीरे प्राइस इस लेवल तक पहुंच जाएगी। अगर इस लेवल को ब्रेक करती है तो ठीक है, इस लेवल तक पहुंच जाएगी। दूसरा कि प्राइस अगर यहाँ पे खुलती है, खुलने के बाद प्राइस अगर यहाँ पे रुकती है, ऊपर जाने नहीं देते सेलर इस लेवल तक, अपने अपने पिछले स्विंग तक जाने नहीं देता प्राइस को, बायर को, तो प्राइस यहाँ से गिर भी सकती है। ठीक है, नीचे। ठीक, इस लेवल को ब्रेक करती है तो प्राइस, क्योंकि ये डिमांड, सॉरी देखो ये डिमांड है, काफ़ी अच्छा खासा डिमांड है, अगर ये ब्रेक होता है तो अच्छी खासी मूव आ जाएगी यहाँ पे। ठीक है, अच्छी खासी गिरावट आ जाएगी।
अगर ये लेवल टूटता है तो, ठीक है। न्यूट्रल बता दिया आपको कि न्यूट्रल अगर खुलता है तो बाय डिमांड जोन पे है तो बायर एक्टिव हो जाएंगे, एक्टिव होने के बाद ऊपर जाएंगे, ऊपर अगर ब्रेक कर दिया इस लेवल को तो प्राइस अपने नेक्स्ट सप्लाई के पास चला जाएगा। अगर नहीं कर पाता है प्राइस, अगर ऊपर जाने के बाद अगर सेलर हावी रहते हैं तो प्राइस नीचे भी आ सकता है, ठीक है। ये दो कंडीशन हो गए न्यूट्रल खुलने पे। अब चलते हैं हम गैप अप पे, ठीक है। तो गैप अप पे हम चलते हैं। तो गैप अप में क्या है कि प्राइस के लिए ये भी एक सप्लाई है, ये भी एक सप्लाई है, ठीक है। ये निफ्टी का, बैंक निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट है, निफ्टी का भी 15 मिनट का ही चार्ट था वो, ठीक है। तो ये सप्लाई है, ये भी सप्लाई है। अब सप्लाई के नज़दीक अगर यहाँ पे कहीं खुलती है प्राइस, ठीक है, यहाँ पे कहीं प्राइस खुलती है ऊपर इस स्विंग के पास, खुलने के बाद अगर प्राइस में गिरावट आती है, अगर प्राइस में गिरावट आती है तो ये अपनी क्लोजिंग के पास आ जाएगी, प्रीवियस क्लोजिंग के पास, ठीक है। अगर इसको ब्रेक करती है तो नीचे आ जाएगी। और एक बात, प्राइस अगर गैप अप खुलने के बाद, इस लेवल पे खुलने के बाद ऊपर की तरफ मूव करती है इस, तो प्राइस इस लेवल पे आ जाएगी, ठीक है। और इसको अगर ब्रेक करती है तो प्राइस इधर कहीं आ जाएगी, ठीक है। समझ में आ रहा है। और दूसरा, अगर हाँ सही सही सही, अब अगर बाई द वे प्राइस गैप डाउन खुलता है तो गैप डाउन की कंडीशन में प्राइस क्या है, गैप डाउन अगर खुलता है नीचे तो प्राइस नीचे आ सकती है। अगर इस लेवल को तोड़ता है तो अपने प्रीवियस स्विंग के पास चली जाएगी। इस लेवल को तोड़ेगा गैप डाउन खुलने के बाद तो इस लेवल पे चली जाएगी, अगर ब्रेक कर यहाँ से उठती है तो। अगर प्राइस इस लेवल को ब्रेक नहीं कर पाती गैप डाउन खुलने के बाद तो प्राइस नीचे की तरफ आ जाएगी, ठीक है। ये थी निफ्टी और बैंक निफ्टी के एनालिसिस, ठीक है। अब मैं आप लोगों से विदा लेता हूँ और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। गौर से देखिएगा, अपने माँ बाप का ख्याल रखना, खुश रखना, अपने आप को भी खुश रखना, टेंशन ज़रा भी नहीं लेना है, फ्रस्ट्रेशन नहीं पालना है अपने दिमाग में, ज़रूर आप सक्सेस होगे, ठीक है। बाय।